देखिए आपका अगला सवाल है, मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण किस अंग में होता है। दोस्तों मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण जो है इनमें से होती है ऑप्शन नंबर डी गुर्दे में यानी कि किडनी में। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, पृथ्वी कितने समय में सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाती है। तो देखिए पृथ्वी जो है वह पूरा एक चक्कर जो है सूर्य की लगाती है 365 दिन में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 365 डे में। चलिए अगला सवाल, दूध से दही बनने की प्रक्रिया में कौन सा सूक्ष्म जीव सहायक होते हैं। तो दूध से दही बनने की प्रक्रिया में सहायक होती है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, लैक्टोबैसिलस। चलिए अगला सवाल, हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। तो देखिए हवा में ऑक्सीजन की मात्रा जो है इनमें से हो जाएगा 21%। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 21%। चलिए अगला सवाल, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है। तो देखिए लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल जो है यह होती है 120 दिन का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 120 दिन का। इस वीडियो में 120 प्लस जी के क्वेश्चन है सामान्य विज्ञान और सामान्य ज्ञान के, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए अगला सवाल, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है। दोस्तों विद्युत प्रतिरोध की इकाई जो है इनमें से हो जाएगा ओम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, ओम। चलिए अगला सवाल, ओजोन परत किस गैस से बनी होती है। तो देखिए ओजोन परत जो है यह बनी होती है ऑक्सीजन से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, ऑक्सीजन। चलिए अगला सवाल, बिजली का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों बिजली के आविष्कारक जो है इनमें से हो जाएंगे बेंजामिन फ्रैंकलिन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। चलिए अगला सवाल, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से भी जानी जाती है। देखिए लाल ग्रह के नाम से इनमें से जानते हैं मंगल ग्रह को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल है, संसद का कौन सा साधन निम्न सदन कहलाता है। तो देखिए संसद का वह साधन जो कि निम्न सदन कहलाती है, तो इनमें से हो जाएगा लोकसभा। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब है, लोकसभा। चलिए अगला सवाल, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी की लंबाई कितनी है। तो नील नदी की टोटल लंबाई जो है 6650 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 6650 किलोमीटर। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 12, संविधान सभा ने किसे प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना है। देखिए संविधान सभा ने प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को, यानी कि ऑप्शन का बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित कर दिया गया। देखिए संविधान सभा द्वारा जो है संविधान को पारित किया गया था 26 नवंबर 1949 के दिन, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, 26 नवंबर 1949 के दिन। चलिए अगला सवाल, शरीर की सभी कार्यों का नियंत्रण कौन सा अंग करता है। तो देखिए शरीर के सभी कार्यों का नियंत्रण करने वाली अंग जो है इनमें से हो जाएगा मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, मस्तिष्क। चलिए अगला सवाल, फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने करवाया था। अकबर, बीरबल, शाहजहां या फिर जहांगीर ने। तो देखिए फतेहपुर सिकरी का निर्माण करवाने वाले हो जाएंगे अकबर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अकबर। तो देखिए अगला सवाल है, प्लासी के युद्ध लड़ाई लॉर्ड क्लाइव ने किसको हराया था। तो प्लासी के युद्ध में लॉर्ड क्लाइव ने हराया था
सिराजुद्दौला को। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सिराजुद्दौला। चलिए अगला सवाल, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों नंद वंश के अंतिम शासक जो है इनमें से बजाएंगे घनानंद। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है घनानंद। चलिए अगला सवाल, शक संवत किसने चलाया था? शक संवत को चलाने वाले हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का डी कनिष्क, यानी कि ऑप्शन का डी बिल्कुल सही जवाब है कनिष्क। चलिए अगला सवाल, पृथ्वी पर एकमात्र उपग्रह कौन सा है? शुक्र, चंद्रमा, वरुण या फिर बुध? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो है चंद्रमा है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन का बी रहेगा चंद्रमा। चलिए अगला सवाल, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कभी खराब नहीं होती है? तो देखिए ऐसी पदार्थ जो कि कभी खराब नहीं होती, तो इनमें से हो जाएगा शहद। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है शहद। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, गरीबों का सेब किसे कहते हैं? दोस्तों गरीबों का सेब जो है इनमें से कही जाती है ऑप्शन नंबर डी अमरूद को, यानी कि आपका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी अमरूद। चलिए अगला सवाल, ऐसा कौन सा जीव है जिसकी 5 आंखें होती हैं? तो 5 आंखों वाली जीव जो है इनमें से हो जाएगा मधुमक्खी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है मधुमक्खी। चलिए अगला सवाल, भारत के किस राज्य में कुत्ते का मंदिर है? देखिए भारत का वह राज्य जहाँ पर कुत्ते का मंदिर है, तो इनमें से हो जाएगा कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है कर्नाटक में। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, खून की नदी किस नदी को कहते हैं? दोस्तों खून की नदी जो है इनमें से कही जाती है लोहित नदी को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है लोहित नदी को खून की नदी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत का स्वर्ग किसे कहते हैं? तो भारत का स्वर्ग जो है इनमें से कही जाती है जम्मू कश्मीर राज्य को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है जम्मू कश्मीर। चलिए अगला सवाल, कौन सा जीव पक्षियों की तरह घोंसला बना करके रहता है? तो देखिए पक्षियों की तरह घोंसला बना करके रहने वाली जीव जो है इनमें से हो जाएगा किंग कोबरा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है किंग कोबरा। चलिए अगला सवाल, किस पेड़ को कभी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए? पीपल, आम, लीची या फिर कटहल का? तो देखिए घर के अंदर जो नहीं लगानी चाहिए इनमें से हो जाएगा पीपल का वृक्ष। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है पीपल का वृक्ष। चलिए अगला सवाल, भारत में चंदन की लकड़ी सबसे ज्यादा किस राज्य में पाई जाती है? तो चंदन की लकड़ी जो है सबसे अधिक कर्नाटक में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक में। चलिए अगला सवाल, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? तो तिरंगे पर अशोक चक्र लगवाने वाले इनमें से हो जाएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है भीमराव अंबेडकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, बुर्ज खलीफा को बनाने में लगभग कितने वर्ष का समय लगा था? 5 साल, 7 साल, 9 साल या फिर 12 साल? तो बुर्ज खलीफा बनने में टोटल समय लगा था 5 साल का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है 5 साल। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, हाथी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाई जाती है? तो हाथी उत्सव जो है यह मनाई जाती है जयपुर शहर में, राजस्थान राज्य में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल, सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं इनमें से सबसे हल्की ग्रह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शनि ग्रह। राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए।
चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है? तो देखिए सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुंचने में टोटल समय लेता है 8 मिनट 20 सेकेंड का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 8 मिनट 20 सेकेंड का। अगला सवाल है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण किसे प्रभावित करता है? तो देखिए पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जो है प्रभावित करता है सभी वस्तुओं को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, सभी वस्तुओं को। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की गति जो है यह होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो देखिए आपका अगला सवाल है, पृथ्वी का आकार कैसा है? दोस्तों पृथ्वी के आकार की बात करें तो यह है भू अंडाकार। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, भू अंडाकार। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 37, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? दोस्तों मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो इनमें से हो जाएगा स्टेपीज। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, स्टेपीज। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 38, सबसे बड़ी ग्रह कौन सा है? तो विश्व में सौर मंडल में सबसे बड़ी ग्रह जो है इनमें से हो जाएगा बृहस्पति ग्रह। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, बृहस्पति जो कि सबसे बड़ी ग्रह है। चलिए अगला सवाल, पेड़ पौधे भोजन बनाने के लिए कौन सी प्रक्रिया का उपयोग करते हैं? तो पेड़ पौधे जो है अपना भोजन बनाने के लिए इनमें से प्रकाश संश्लेषण का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, प्रकाश संश्लेषण का। चलिए अगला सवाल, जल का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो देखिए जल का शुद्धतम रूप जो है इनमें से हो जाएगा वर्षा का जल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, वर्षा का जल। अगला सवाल है, हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? देखिए हमारी आकाश गंगा का नाम जो है इनमें से हो जाएगा मिल्की वे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, मिल्की वे। चलिए अगला सवाल, लोहे पर जंग लगने का कारण क्या है? दोस्तों लोहे पर जंग लगने का कारण जो है ऑक्सीजन और जल की उपस्थिति है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, ऑक्सीजन और जल की उपस्थिति। चलिए अगला सवाल, रक्तदान करने से शरीर को क्या लाभ होते हैं? तो रक्तदान करने पर शरीर को लाभ होते हैं, नया रक्त बनने में मदद मिलती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, नया रक्त बनने के लिए मदद मिलती है। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 44, कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है? देखिए सूर्य की रोशनी से प्राप्त विटामिन को कहेंगे विटामिन डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, विटामिन डी। चलिए अगला सवाल, पृथ्वी पर ज्वार भाटा आने का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए पृथ्वी पर ज्वार भाटा आने के जो मुख्य कारण है इनमें से हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण, चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, इंसानों में रक्त का रंग लाल क्यों होता है? देखिए इंसानों में रक्त का रंग लाल होने का जो मुख्य कारण है इनमें से हो जाएगा हीमोग्लोबिन, क्योंकि इंसानों में जो है हीमोग्लोबिन होता है रक्त में, इसलिए रक्त का रंग लाल होता है। चलिए अगला सवाल, पानी को ठंडा करने पर वह किस तापमान पर बर्फ में बदल जाता है? तो पानी को कितने तापमान पर ठंडा करने पर वह बर्फ में बदलेगा? तो इनमें से हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 0 डिग्री सेल्सियस पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है, वायु दाब मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो देखिए वायु दाब मापने वाली यंत्र हो जाएगा बैरोमीटर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है,
बैरोमीटर। चलिए अगला सवाल, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो मनुष्यों के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जो है इनमें से हो जाएगा यकृत यानी कि लीवर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, यकृत। चलिए अगला सवाल, मनुष्य के कौन सी गैस आवश्यक होती है? तो मनुष्य के लिए जो गैस आवश्यक है इनमें से हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, ऑक्सीजन गैस सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। चलिए अगला सवाल, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है इनमें से कही जाती है ऑप्शन नंबर का सी, सीपीयू को, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। चलिए अगला सवाल, महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? देखिए महावीर स्वामी के बचपन का नाम इनमें से हो जाएगा वर्धमान। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, वर्धमान। चलिए अगला सवाल, महावीर स्वामी का मृत्यु कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी, पाटलिपुत्र, पावापुरी या फिर सारनाथ में? तो महावीर स्वामी का मृत्यु हुआ था पावापुरी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, पावापुरी। देखिए आपका अगला सवाल है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? दोस्तों जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए जो शब्द है इनमें से हो जाएगा कैवल्य। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, कैवल्य शब्द। चलिए अगला सवाल, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे पर हुआ था? तो महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति जो है यह हुआ था रिजुपालिका नदी पर। नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा ऊपर करते हैं, रिजुपालिका नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारत में सबसे ज्यादा कौन सी फसल की खेती की जाती है? गेहूं, चाय, सरसों या फिर चावल की? तो सबसे अधिक खेती करते हैं चावल की। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, चावल की खेती सबसे अधिक मात्रा में भारत में की जाती है। तो देखिए अगला सवाल है, दुनिया का सबसे ज्यादा ताकत देने वाला फल कौन सा है? तो विश्व में सबसे ज्यादा ताकत देने वाली फल इनमें से कौन सी है? केला, कीवी, सेब या फिर अनारस? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, कीवी, जो कि विश्व में सबसे ज्यादा ताकत देने वाला फल है। देखिए आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस जीव की आंखें नहीं होती हैं? सांप, चींटी, केचुआ या फिर जिराफ की? तो आंखें नहीं होती है केचुआ की। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, केचुआ की। चलिए अगला सवाल, कौन सा जीव जिसके 9 दिमाग होते हैं? दोस्तों वह जीव जिनके 9 दिमाग होते हैं तो इनमें से हो जाएगा ऑक्टोपस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, ऑक्टोपस जिसके 9 दिमाग होते हैं। चलिए अगला सवाल, आधार कार्ड की वैधता कितने साल तक की होती है? तो देखिए आधार कार्ड की वैधता जो है यह होती है टोटल हमेशा के लिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, कोई भी लिमिट नहीं है यहाँ पर, आधार कार्ड की वैधता हमेशा के लिए होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा है? तो कंप्यूटर का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है इनमें से कौन सी है? सीपीयू, कीबोर्ड, माउस या फिर मॉनिटर? तो इनमें से आपको राइट आंसर कमेंट करना है, जो कि इस वीडियो में टोटल 61 प्लस जी के क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करना और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए